नमस्कार। बिहार में चुनाव की सरगर्मी बहुत ही तेज़ हो चुकी है और एनएन न्यूज़ की टीम बिहार की तमाम जगहों पर जाकर के ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर इस विधानसभा चुनाव में उनके लिए खास मुद्दा कौन सा है। अभी हम मौजूद हैं नरकटिया विधानसभा क्षेत्र के मुखलिसपुर गांव में। यहाँ पर कुछ लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस विधानसभा चुनाव में इनके लिए यहाँ का लोकल मुद्दा कौन सा है और किस मुद्दे पर ये लोग वोट डालेंगे। क्या लग रहा है इस विधानसभा चुनाव में क्या मुद्दा बनेगा आप लोगों के लिए? हम लोग ये सारा ही लोकल लोग है, मैंने जैसा मुद्दा सारे लोग बनेगा, मूवमेंट बनेगा वैसा चलेगा। आपके नज़र में कुछ ऐसा काम है जो नहीं हुआ है, जो होना चाहिए इस इलाके के लिए? हम लोग का काम ही कौन हुआ है हम लोग का इलाका में, कि हम लोग का उसका ऐसी करेंगे कि हाँ हमारा कोई विधायक जी लोग से कोई हम लोग का ये गाँव का फायदा हो चाहे कुछ हो। कुछ फायदा नहीं हुआ है? कुछ फायदा नहीं है। मगर क्या होना चाहिए था? हम लोग का क्या होना चाहिए, हम लोग का होना चाहिए इधर बाढ़ भी रहता है, पूरा रोड सड़क पूरा टूट जाता है, उसका साधन नहीं रहता है। बाढ़ के लेकर कोई मतलब समस्या का कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है? कोई नहीं है। मतलब नेता लोग मिलने नहीं आते हैं? कोई नहीं आता है। कोई आया है पूछिए, यहाँ सारा लोग है ऐसे है, कोई आया है बाढ़ पीड़ित में देखने जहाँ क्या हो रहा है हम लोग का क्षेत्र में क्या नहीं हो रहा है। तो आप लोगों का समय आ गया है इलेक्शन अब। पहले तो नेताओं का समय था, अब आपका समय है। क्या लग रहा है? क्या लगा वो सही, जो जिसको जिधर मन करेगा उधर जाएगा, दूसरा क्या लगेगा। 3 कैंडिडेट का नाम, जो कैंडिडेट तो ज़्यादा है, 3 कैंडिडेट है यहाँ पर, डॉक्टर शमीम अहमद, श्यामबिहारी प्रसाद और सोनू मुखिया। क्या तीनों में क्या लग रहा है आपको? अब तीनों में जो अच्छा लगेगा उसको लोग देगा। अब मैं कोई एक सोचे ऐसी करके एक नंबर थोड़े कर देगा, हम श्यामबिहारी जी को देंगे, चाहे शमीम जी को देंगे, चाहे सोनू मुखिया जी को देंगे, ये कोई कुछ नहीं कहेगा। तीनों कैंडिडेट में आपकी नज़र में अच्छा कौन है? तीनों कैंडिडेट में वो तो समय आने पर ना लोग बताता है। पता नहीं खोल रहा है? पता नहीं खोल, पता कैसे कोई खोल देगा? पता तो कोई नहीं खोलेगा। समय के अनुसार काम होगा। पैसे तनख्वाह देने के लिए कहाँ से लाएंगे? अगर पहले से आता रहता तो लोगों को नहीं लगता। सेंट्रल गवर्नमेंट 51,000 दे रही है, सैलरी जा रही है 25,000, तो बाकी कहाँ जा रहा है पैसा? वो पैसा कहाँ जा रहा है तब? ये जो आप कह रहे हैं कि अब शिक्षक को पता है, वो नौकरी कर रहा है कि हमको 25,000 मिल रहा है, उसको पता है कि मेरा 51,000, तो 26,000 के लिए मांग क्यों नहीं कर रहा है? वो हम मजदूरी करते हैं तो हमारा मजदूरी 500 रुपया है, हमको कोई 400, आप 400 दीजिएगा तो हम लेंगे, हम विरोध करेंगे। हमारा दूसरा आदमी थोड़ा विरोध करना चाहिए उसको। अगर ये अंदर की बात ही पता नहीं था ना, अब पता चला ना, खुद पोल खोले। अच्छा, तो पोल खोले तो जो शिक्षक हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, जो मजदूरी कर रहे हैं, उनका ना हक है मांगना। आपका नाम क्या है? थोड़ा आगे आइएगा। लेकिन सबसे आइए, हम भी खड़े होते हैं। यही बात नाम क्या हुआ आपका? मनोज ठाकुर। मनोज ठाकुर। बिहार विधानसभा चुनाव है जो, क्या लग रहा है आपको? देखिए, लड़ाई तो 2 ही आदमी में है, राजद का गठबंधन का। अब भविष्य जाने किसका कहाँ ले जाएगा। यहाँ हर पार्टी का वोट है, ये नहीं कि हम इनका है तो इनका है, उनका है तो उनका। आपको क्या लग रहा है आपको? अब भविष्य के बाद हम लोग हम जाने थोड़े के बता देंगे, वो लिख लेंगे, वो नहीं लिख लेंगे। उम्मीद लगती है ना, देखने में पता तो चलता है। वो तो कोई आंकड़ा नहीं लगा सकता। 2 आदमी का लड़ाई है, ये एक तेजस्वी जी का और नीतीश जी का। अब 2 आदमी जो लिख ले, वो हर किसी का, हम लोग का उतना पहुँचे हुए थोड़े का भविष्यवाणी कर देंगे, उन्हीं का है, उन्हीं निकल जाएंगे। अच्छा, आप अपने बारे में नहीं बताइएगा? नहीं, हम लोग उतना आंकड़ा नहीं लगेगा। आपका नाम क्या हुआ? सुनील साहनी। सुनील साहनी जी, क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है? परेशानी जो बता रहे हैं वो तो है ही है। यहाँ परेशानी तो है, परेशानी तो यहाँ बहुत है। डॉक्टर शमीम अहमद 5 साल से यहाँ पर क्या देखने आए हैं? कुछ देखने आए हैं? नहीं आए देखने, कुछ भी देखने नहीं आए। देखने तो आना चाहिए उनको। इतना पानी आया था, 4 बार बाढ़ आया, जनता को बहुत तकलीफ हो रहा था। कैसे आ रहे थे, कैसे जा रहे थे,
कभी यहाँ देखने नहीं आए हैं, समाचार लेने नहीं आए हैं कि हाँ यहाँ पर जनता को क्या तकलीफ है। क्या लग रहा है बिहार यहाँ विधानसभा के बारे में तो बता दिए, वहाँ क्या लग रहा है? अब तो बाकी तो सब नए नए हैं और ये तो पुराने हैं। अब जनता के अब सोचेगी हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। अब जो नहीं करेंगे उनको तो बदल कर देखना जरूरी है, और हमारे ख्याल से बदलाव जरूरी है। बदलाव तो जरूरी है, बदलाव होना है, होना ही होना है। किसी भी कैंडिडेट को अगर आप हमें नहीं पहचानेंगे हम किसके पास जाएंगे? कहीं दूसरी जगह जाएंगे, दूसरी जगह जरूर जाएंगे, जगह तो चेंज करेंगे। हाँ जरूर चेंज करेंगे। आइए देखिए मुख्यमंत्री कौन बनेगा? अब मुख्यमंत्री पहले, अब तो बाकी सब नए हैं, जो पुराना तो है जो है ये है। अब यहाँ पर हम क्या बता सकते हैं कि कौन बनेगा? आपको क्या लग रहा है? तेजस्वी और नीतीश कुमार, डायरेक्ट नाम रख दिए, बताइए दोनों में क्या लग रहा है आपको? अब किसको? नीतीश कुमार बनेंगे, और कौन बनेगा? नीतीश कुमार बनेंगे, क्यों? अब नीतीश कुमार अब क्यों क्या बताएंगे? सब कुछ मतलब मेरे नज़र से वो सही है तो वो बनेंगे। मतलब कुछ काम किए होंगे आपकी नज़र में, कुछ अच्छा काम किए होंगे ना? काम की क्या बताएंगे? काम तो बहुत करते हैं। क्या नहीं किए हैं? आप बताइए ना कि क्या नहीं करते हैं। आप ना बताइएगा, आप बताइए ना क्या नहीं करते हैं नीतीश कुमार, क्या किए हैं ये बताइए आपने। हमारे नज़र में सब कुछ कर रहे हैं। ये सब कुछ कर रहे हैं। हाँ। अगर एक चीज़ और बताइए, अगर नीतीश का गठबंधन राजद के साथ होता, भाजपा के साथ नहीं होता, तब आपका क्या रुख होता? तो नीतीश कुमार रहते मुख्यमंत्री। अच्छा, तो आपका नाम? आप भी बताइए, क्या लग रहा है आपको? मेरा नाम हरि ठाकुर हुआ। मजबूरी हो गई है इस समय। हाँ, इतनी मजबूरी है सोचने के लिए, बहुत समय हम लोग ले रहे हैं। क्यों कि नीतीश जी चाहे हमारे मोदी जी, अब मोदी जी के साथ जो भी है हमको इसी से जुड़े हुए अच्छा के भूखिया लगा तो नहीं खन लगे वहीला से आए। अब की जगह तो फिर नहीं अनकोटिन दारू मुर्गा से खिला से। हाँ जानता पाक बेलबो लोग से तो भारत के संस्कार बिगड़ गए, भारत के संस्कार बिगड़ गए। विदेशी नकल का कोयला से आ लव माइलेज स्पीड पकड़ लग मोबाइल का भइला से। तो कहले हरी अब हम का करी, कहले हरी अब हम का करी। कोई समझत नहीं के समझैला से आ जब तक जनता में एकता ना हुई तो कुछो ना हुई, अलगे अलगे चिरैला से। ये तो हमारा। अच्छा, आप कविता जो आपने सुनाया उसमें नीतीश कुमार पर आपने बहुत निशाना साधा, और मुख्यमंत्री भी आप नीतीश कुमार को ही बनाना चाहते हैं, इसका वजह क्या? भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। काहे कि हम जिनको मान रहे हैं, इसके पीछे वजह क्या? आखिर बीजेपी कितना मान रहे हैं, क्या वजह है? हाँ बीजेपी को हम इसलिए मान रहे हैं कि हमारे पूर्वज में भी चले आए। 47 में भारत आजाद हुआ, तब से जनता को इतनी सुविधा कभी भी नहीं मिली। क्या सुविधा है? हर चीज से। जैसे 72 का पैसा प्रत्येक आदमी को 6000 रुपया। अच्छा, एक चीज़ बताइए, भारत पेट्रोलियम सरकारी था, एयर इंडिया सरकारी था, LIC जो है आपका लाइफ इंश्योरेंस जो है, कॉर्पोरेशन जो है लाइफ इंश्योरेंस का वो, या इंडियन रेलवे ये सरकारी है। ये सब प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, निजीकरण किया जा रहा है, प्राइवेट हाथों में, पूंजीपतियों के हाथों बेचा जा रहा है। तो ये कहाँ का मतलब ये ठीक है, कहाँ तक ठीक है?
बेचा नहीं जा रहा है। हाँ, क्या किया जा रहा है? वो दे दिया जा रहा है कि आप लीज पर ले लीजिए। हाँ। चलिए 1 मिनट, लीज पर आप ले लीजिए। रेलवे का किराया यहाँ से 500 रुपये सप्तक्रांति का है। अगर हमने टेंडर ले लिया 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, तो अगर हम उस 500 को 1200 रुपये फेयर कर दें तो सरकार उसमें इंटरफेयर नहीं करेगी, तो आपको मजबूरी हो जाएगा 1200 में जाना। जी, तो पहले 500 था, सरकार के हाथ में था तो आप आवाज़ उठाते थे। प्राइवेट हाथ में आप आवाज़ नहीं उठाएंगे। जाना होगा जाइएगा, नहीं जाना होगा नहीं जाइएगा। बात जानते हैं कि नहीं? जानता मैंने बेवकूफ। हमारे पिताजी भी कहते हैं कि फलना को वोट दो, फलना को वोट दो, फलना को वोट दो। गणेश जी के गोहरैला से विघ्न बाधा दूर होला, गणेश जी के गोहरैला से आ गायक के स्वर बनेला सरस्वती के सुमिरन कैला से। तो कितना गांव के नक्शा बिगड़ गए नदी के कटाव कैला से, आ कितना सड़क बर्बाद हो गल खुदरा ठेकेदार का भइला से। तो गाँव गाई झगड़ा बढ़ गए, गाँव गाई झगड़ा बढ़ गए दारू का बिकैला से। हमारे नीतीश जी बन कैले जो है तहे एक दुकान रहे, अब घर हाई एक फैक्ट्री खुल गई बा। मनमानी चल रहा है, प्रशासन की कमी नहीं बढ़ गई है। हाँ, प्रशासन खूब कमी नहीं बा प्रशासन की। तो गाँव गाई झगड़ा बढ़ गए दारू का बिकैला से। आ कितना लोग में मार हो जाता पंच का घुसखोरी कैला से। तो भाई भाई में झगड़ा हो जाता, भाई भाई में झगड़ा हो जाता, चुंगलन का चुंगलई कैला से। अब भाई के जान भाई मारता मेहरी का चढ़ैला से। अब आई ये शादी है बड़ी खुशी के चीज है, लड़का के जन्म होला ओकरा से कहीं 10 गुना खुशी है विवाह, लेकिन लोग विषाक्त हो गल बा। काहे? तो कितना बेटिया के खेत बिका गल एगो बेटी के शादी कैला से। आ कितना लड़का बिना बियाहे बुढ़ैला तिलक ढेर फरमैला। तो कितना लड़की जड़ के मर गल कितना जहर का खैला से। आ कितना लड़का जेल में बाड़े ब्याही के ठुकरैला से। अब आई कहवा तो हमारे नीतीश जी स्कूल पर बढ़ जाते जोड़ दिले, और जितने जोड़ लगल वो बिहार छोड़ के भागल दूसरे जौन जौन चीज में ज्यादा जोड़ मोड़ ले सब भाग गए। दारू पर जोड़ कैले तो दारू छिया लेदर हो गए। आप शिक्षा पर ज्यादा जोड़ दिले तो बिहार छोड़ के भाग गए। तो वो कारण बा। तो शिक्षा घूम घूम भिक्षा मांगे। अब ये जगह पर टूल गई बा, शिक्षा घूम घूम भिक्षा मांगे। उदंत मास्टर बहाल कोयला से जब लड़का का अभी पढ़े के लूट नहीं उहे चुरान का सर्टिफिकेट लेके बहाली हो गए। आप जदयू पार्टी के आदमी हैं? जी, हम जदयू के जिला सचिव हैं पार्टी के। आखिर एनडीए को लोग वोट क्यों दे? विकास के नाम पर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर एक क्षेत्र में काम किए हैं। इसी के आधार पर हम लोग को तो लगातार हम घूम रहे हैं। माननीय हम प्रत्याशी श्याम बिहारी प्रसाद जी हैं, लगातार 5 दिनों से हमने घूमा है। 6 पंचायत के हम दौरा कर रिस्पॉन्स मिल रहा है? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। सभी जाति सभी धर्म का हम लोग को सहयोग मिल रहा है, विश्वास है। हम लोग विकास के नाम पर वोट मांगते हैं। हम लोग के जाति मजहब धर्म के नाम पर नहीं, हम लोग विकास के नाम पर वोट मांगते हैं। दोनों मुखिया के आने के बाद आपको नुकसान लग रहा है? ज़्यादा नुकसान तो नहीं होगा, कुछ नुकसान होगा। कुछ लोग वोट देंगे। लोगों को पता है कि लोजपा पार्टी वोट काटवा के रूप में खड़ा हो रही है, वो एनडीए को नुकसान करने के लिए, दूसरा कुछ नहीं है। लोजपा कहीं लड़ाई में नहीं है। लोजपा पे एक बात याद आई कि चिराग पासवान कह रहे हैं कि हम नरेंद्र मोदी का हनुमान है, हमारा सीना चीर कर देखो तो इसमें नरेंद्र मोदी का जो है इसमें फोटो दिखाई देगा। इस बात को माननीय भाजपा के देश के गृह मंत्री अमित शाह जी बोल चुके हैं साफ तौर पर कि मेरा बिहार में गठबंधन सिर्फ है। तो नीतीश कुमार भाजपा VIP
और जीतर मांझी के साथ लोजपा बिहार में कहीं नहीं है। तो इसमें स्पष्ट बात है, इसमें दूसरा कहाँ बात है। एनडीए की सरकार आप लोग बनाएंगे? पुनः बनेंगे हम लोग 2/3 बहुमत के साथ, फिर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे और विकास के साथ फिर काम होगा। लोग कुछ खफा भी हैं, इस पर कुछ कहना है आपको? लॉकडाउन को लेकर के कुछ थोड़ा सा। लॉकडाउन में लोग मतलब लाखों लोग बाहर थे, तो उनको लाने में असुविधा कुछ हुई है। तो कोई भी काम कठिन काम होता है, एक बार ये आपात स्थिति महामारी हो गया तो लाखों लोग 28 लाख 30 लाख लोग बाहर थे, तो उनको लाने में तो थोड़ी परेशानी हो गई ही ना। कोई सरकार होगी तो क्या कर देगा, कोई भगवान तो नहीं ना मंत्र मारेगा सीधे वहाँ से यहाँ चलाएगा लोग। परेशानी तो होना ही है, संघर्ष के बिना जीवन अधूरा है, तो संघर्ष तो करना पड़ेगा ना। कोई सरकार आएगी तो क्या कर देगी, कुछ नहीं। लोगों को आप समझा पाएंगे? जरूर हम लोग समझा पाएंगे, हम लोग मोटिवेट कर रहे हैं, लोग मान भी रहे हैं कि हर क्षेत्र में काम हुआ है। विकास के नाम पर वोट देना कोई जातिवाद नहीं है, सभी जाति का हम लोग का वोट मिल रहा है एनडीए को। मेरा वोट मिल रहा है पूरा जी। तो जैसे यादव मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे? हमको तो नहीं लगता है, हम लोग फिर नीतीश कुमार अच्छा, एक चीज़ और बताइए, जब 10 लाख रोजगार की तेजस्वी यादव ने घोषणा किया था तो कहा गया कितना नौकरी कहाँ से लाएंगे? सुशील मोदी 19 लाख कह रहे हैं, तो वो कहाँ से लाएंगे? इसके बारे में हम लोग छोटे स्तर के नेता हैं, हम लोग जिला स्तर के हैं और उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो कहाँ कहाँ नौकरी देंगे वो अपना एजेंडा बनाए होंगे। तो इस पर मेरा कुछ हम नहीं कुछ पक्ष नहीं रख सकते। श्यामलारी प्रसाद क्षेत्र में घूम रहे हैं, तो मतलब जो लोगों का आपने कहा कि रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है, तो कुछ लोग उनसे बोल भी रहे होंगे कि हमें हमारे लिए आगे आप जीत कर जाते हैं तो ये कीजिएगा, इस तरह से कुछ लोग अपना मांग रखते हैं। हमारी ये समस्या है हमको है तो, लेकिन हम लोग वादा नहीं करते। हम लोग विश्वास दें हम लोग जीतेंगे, काम करेंगे, वादे हम लोग नहीं करते। इसलिए नेता लोग वादा करता है और वादा से भूल जाता है। वादा से तो जनता अब उठ चुकी है। जी, वादा से तो वादा करना नहीं है, सिर्फ काम करके दिखाना है। ये बताइए, नेताओं की फितरत में वादा ही आए? नेता किसी भी पार्टी का कोई भी लीडर हो, इस धरती पर जितना भी नेता है, नेता के वादा पर जनता विश्वास क्यों नहीं करती है? इसलिए सभी लोग वादा करते हैं, काम नहीं करते हैं। इसमें कोई पार्टी का सवाल नहीं है। सभी कोई भी किसी भी पार्टी के कोई भी नेता हो, सभी पार्टी के लोग अब बोलते हैं वादा करते हैं, काम नहीं कर पाते, जीत के जाते हैं। यही समीम टाइप के देख लीजिए, जो काम होना चाहिए जो नहीं है। यही लाज का पुल बनना चाहिए, नहीं है। मुखलिसपुर में मध्य विद्यालय का अभी तक बरसों से जमीन लिखाई हो गया है, उसका भवन नहीं है। ये उप स्वास्थ्य केंद्र यहाँ है, उसका न जमीन है न भवन है। इस पर कौन ध्यान देगा? यहाँ के जनप्रतिनिधि विधायक, मुख्यमंत्री का सवाल नहीं ना है कि मुख्यमंत्री जी इस मामला को रखेंगे। यहाँ के लोकल जनप्रतिनिधि काम है, मुखिया हो, विधायक को इसलिए जिताया ही जाता है। मुखिया और विधायक दोनों की भूमिका है। विधायक की जिससे बात कोई जनप्रतिनिधि, जनता उनको न चुनती है। जो नेता का मतलब क्या होता है? जनता और सरकार के बीच में कड़ी को पहुँचाना, वही नेता होता है। नेता कोई अलग से पैदा थोड़े होता है। जनता के मुद्दा को सरकार तक पहुंचाना और सरकार के योजनाओं को धरातल पर उतारना, वही ना नेता होता है। नेता कोई अलग से पैदा थोड़े होता है। जी, इसीलिए तो नेता को चुना जाता है। जी जी, नेता डायरेक्ट मुख्यमंत्री का चुनाव होता है। डायरेक्ट मुख्यमंत्री का चुनाव होता, सब लोग वोटिंग करते हैं। एक मुख्यमंत्री का तो नेता होना कोई जरूरी नहीं था। नहीं तो वैसे सब वैसे विकास कैसे होगा? करीबाई कर, लोकतंत्र में करीबाई करी काम होता है। वार्ड है, मुखिया है, प्रमुख है, विधायक है, MP है, सब लोग का अपना क्षेत्र में काम करना है। अच्छा, ये बताइए, लड़ाई आपकी किससे है नरकटिया विधानसभा में? लड़ाई तो हम लोग दिख नहीं रही है। हम लोग यहाँ से भी लीडिंग देंगे, बंजरिया ब्लॉक से भी, बनकाटो और छाना डाला से भी हम लोग को अच्छा लीडिंग मिलने वाला है। हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। ग्राफ कितना अंतराल रहेगा? ग्राफ यहाँ हम लोग 5000 वोट से यहाँ लीड कर रहे हैं। एनडीए उम्मीदवार लीड करेंगे 5000 वोट से। अब उधर के तो अभी नहीं हम क्षेत्र में दौरा किए, लेकिन फिर उधर हम प्रोग्राम बन रहे हैं, हम लोग जाएंगे तो फिर बताएंगे, उधर का हाल आपको बताएंगे। नाजरीन, आप देख रहे हैं कि हम अभी मुखलिसपुर गांव में हैं। तरह तरह की बातें निकल कर आ रही हैं। मुखलिसपुर का जो बुनियादी ज़रूरत है, जो फाउंडेशन का काम यहाँ पर है, एक स्कूल का मिडिल स्कूल यहाँ पर है जिसका भवन नहीं है, और लक्ष्य के बारे में लोगों का कहना है। कुछ लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, तो कुछ लोग नीतीश कुमार के ऊपर अपना ये वोट कर रहे हैं कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। अब देखना ये है कि 10 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो बिहार की गद्दी पर कौन बैठता है और ये जनता किसको चुनती है। कैमरामैन दाऊद के साथ मैं हसन से INN न्यूज़ मोतिहारी।